ऑर्गेनाइज्ड बाय सबस्ट्रेटम लर्नर्स। सबसे पहले तो बहुत बड़ा सॉरी इस वीडियो को इतना लेट में पोस्ट करने के लिए। ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे थे एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग अ गुड कंटेंट फॉर यू ऑल, दैट इज व्हाई द वीडियो हैज बीन लिटिल डिलेड, बट नाउ वी आर अगेन बैक with the video which is a revision video of chapter number 2 for class 9th, that is matter around us pure. So students, आप मेरे पीछे एक टेबल देख सकते हो। उस टेबल में हमने चैप्टर को पूरी तरीके से समराइज किया है और ये ध्यान दिया है कि कौन कौन से पोर्शन ऐसे हैं जो कि आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको चैप्टर का पूरा सिलेबस मिलेगा ऑफ चैप्टर नंबर 2, लेकिन उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किन पे ज्यादा फोकस करना है, वो हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर को दो पार्ट में बाइफिकेट करने से। तो चैप्टर को दो पार्ट में हम बाइफिकेट कर सकते हैं। पहला है थ्योरेटिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल मींस जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं, ओके, जो चैप्टर्स से आप थ्योरी समझोगे, और दूसरा ऐसा पोर्शन है जिसको हमने, अगर आपको याद होगा, जो हमने चैप्टर का वीडियो डाला था, और अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो जो वीडियो था उसमें हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, और डिवाइड करके हमने घर की चीजों को यूज करके किस तरीके से अलग अलग प्रोसेस लाइक इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमैटोग्राफी हम कर सकते हैं, वो हमने उस वीडियो की हेल्प से बताया था। तो आज हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले तो है डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी? मिक्सचर्स की। यानी कि व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज मिक्सचर, उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं और उससे रिलेटेड क्या चीजें होती हैं। सो मिक्सचर इज व्हाट? Mixture is actually a combination of two or more substances at any proportion, at any time, which are combined together. उसके बाद आते हैं इसके अलग अलग पोर्शंस। तो आइए उन्हें देखते हैं। तो डेफिनेशन के बाद जो पहली चीज है that is the types of mixtures. अब मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, that is why I am starring them. ठीक है, इनको हम अलग से स्टार कर दे रहे हैं। Homogeneous mixture, what is homogeneous mixture? Those mixtures which you cannot separate by any physical method like winnowing, sieving, hand picking, magnetic separation. इन मेथड से जब आप कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो, then such kind of mixture is known as what? It is known as a homogeneous mixture. Homogeneous mixture का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दैट इज ट्रू सोल्यूशन। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रू सोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कैरेक्टर्स, इसके डिफरेंट फॉर्म जिसमें सल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, देन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? ट्रू सोल्यूशन में। अभी हम आपको पूरे टेबल का एक शॉर्ट ब्रीफ दे रहे हैं, उसके बाद डिटेल में हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम हेटेरोजेनस मिक्सचर पे। हेटेरोजेनस मिक्सचर इज व्हाट? इट इज अ मिक्सचर व्हिच कैन इजीली बी सेपरेटेड। उनके पार्टिकल्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो इनके एग्जांपल्स, इनके भी एग्जांपल्स हैं दो, दैट इज कोलाइडर्स एंड सस्पेंशन। इनमें भी क्या चीजें होती हैं, क्या कैरेक्टर है, क्या साइज ऑफ पार्टिकल है, कौन कौन से फिनोमेना शो होते हैं, वो सब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जब लाइट के पार्टिकल्स स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर इट्स डेफिनेशन एंड फॉर इट्स फिनोमेना। टिंडल इफेक्ट के बाद हम बात करेंगे ब्राउनियन मोशन की, विच इज द जिगजैग मोशन। नाउ जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ द वेकेंट स्पेस प्रेजेंट इन इट। तो उसी मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये 7 मेथड्स हैं हमारे किसमें?
प्रैक्टिकल पोर्शन में। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को देखेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। देन क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सेंट्रिफिकेशन, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो कौन से? पहला पेट्रोलियम का, जिससे कि हम पेट्रोल को ऑब्टेन करते हैं, और दूसरा एयर का। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे चैप्टर का पूरा व्यू। अगर आपको डिटेल चैप्टर में नहीं जाना, एक रिवीजन के फॉर्म में चाहिए, देन दिस वुड बी अ वेरी मच बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू ऑल। इसे करिए नोट। उसके बाद वन बाय वन हम शुरू करते हैं टॉपिक से। दैट इज, शुरू कहां से करेंगे? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, और स्पेशली जो सी वाले हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रिफिकेशन, इन तीनों के बारे में आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें तो डिस्कस करेंगे हम। उसके अलावा यहाँ पे जितने मैंने स्टार बनाए हैं उनको भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना आपका और अपना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन बेसिकली, नॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और उससे रिलेटेड 6 टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स हैं? इन टर्म्स से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूट। नाउ, जब कभी भी कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, सॉल्यूशन मतलब कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स किया, उसका जो रिजल्ट बन रहा है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला आता है सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब वो कंपोनेंट जिसे लेस क्वांटिटी में लिया जाए एंड बेसिकली इट इज सॉलिड इन नेचर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेसर क्वांटिटी। दो चीजें आपको याद रखनी है, फर्स्ट इज लेसर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज सॉलिड। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सॉलिड ही हो, बट लेसर क्वांटिटी में होता है, दैट इज फॉर श्योर। नेक्स्ट वन दैट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के कंडीशन में अब यहाँ पे क्या आएगा? मोर क्वांटिटी, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ओके, मोर क्वांटिटी, और मैक्सिमम केसेस में इट इज लिक्विड इन नेचर, लिक्विड इन नेचर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो, दैट मीन्स सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो, बनाना हो, देन व्हाट वुड बी द सोल्यूट एंड व्हाट वुड बी द सॉल्वेंट? सो यहाँ पे सोल्यूट क्या हो जाएगा? सोल्यूट वुड बी द सॉल्ट, NaCl, एंड सॉल्वेंट वुड बी द वाटर। सोल्यूट यानी कि सॉल्ट, सॉल्वेंट यानी कि वाटर, कंबाइन होके बन क्या जाएंगे? वाटर का और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, दैट इज द सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, सो सिंपली सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन को आप सीधे कह सकते हो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, जो रिजल्ट मिलता है दैट इज सोल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूशन 3 टाइप के हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ये तीनों है क्या? आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें आपने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट NaCl ऐड किया। तो इस समय जो सोल्यूशन है, इस समय जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, दैट इज द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब कि देयर आर चांसेस दैट you may add more of solute into the portion या into the water, या जहां पे भी आप सॉल्वेंट में सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि अभी आप उसमें और सोल्यूट ऐड कर सकते हो। सो एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पॉइंट। उस पॉइंट तक अगर आप सोल्यूट ऐड कर लेते हो, then the solution prepared is known as saturated solution. But उस पॉइंट से, उस डिमार्केशन से अगर आप कम में हो, आप लेस में हो, then that would be what? That would be unsaturated solution. लेकिन अगर उससे ज्यादा चले जाते हो तब क्या हो जाएगा? तब उसे हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। उस कंडीशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहला है अनसैचुरेटेड, मतलब
सल्यूट की क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू द सैचुरेशन पॉइंट। जो सैचुरेशन पॉइंट है यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, इसको आप नॉर्मल एग्जांपल से समझ सकते हो। एक पर्सन है, उसकी एपेटाइट है 4 चपाती की, 4 रोटियों की, लेकिन अगर उस पर्सन ने सिर्फ 1 या 2 चपाती खाई है तो उस कंडीशन में, वो किस कंडीशन में, अभी अनसैचुरेटेड कंडीशन में, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है। बट अगर उसकी एपेटाइट है 4 चपाती की और उसने 4 खा लिया है तो वो अब एक स्टेबिलिटी पे आ गया, एक सैचुरेशन पे आ गया, तो दैट वुड बी नोन एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन या एक सैचुरेटेड पर्सन। लेकिन जितनी उसकी एपेटाइट है उससे ज्यादा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, उससे ज्यादा आप उसको खिला रहे हो, 4 रोटीज की एपेटाइट थी, आप उसको 6-7 दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बिल्कुल ऐसा ही सोल्यूशंस में भी होता है। जितनी सैचुरेशन पॉइंट है उससे अगर आप कम में रख रहे हो देन दैट वुड बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जितनी कैपेसिटी है वहां तक रख रहे हो देन दैट वुड बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कर दे रहे हो, उससे ज्यादा बढ़ा दे रहे हो देन दैट वुड बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे कि उसको हीट कर देंगे। शुगर सिरप, चाशनी जो बनती है जलेबी की या रसगुल्ले की, क्यों, भूख लग गई, नहीं, यहाँ फोकस करिए, ठीक है। तो जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर सिरप। तो शुगर सिरप जब प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं वाटर का। तो टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज कर देंगे, सोल्यूशन का इंक्रीज कर देंगे, तो मोर ऑफ सॉल्ट या मोर ऑफ शुगर, शुगर सिरप की बात करें तो मोर ऑफ शुगर वी कैन इजिली ऐड इनटू इट, ठीक है। तो इन तीनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, किससे, इन तीनों को हम कंपेयर कर लेते हैं रिलेटेड टू योर सैचुरेशन पॉइंट। सो सैचुरेशन पॉइंट से कम है वैल्यू देन, सॉरी ज्यादा ले लिया, सैचुरेशन पॉइंट से वैल्यू कम है देन दैट वुड बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेशन पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट के इक्वल टू है, बराबर है, देन दैट वुड बी सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सैचुरेशन पॉइंट से अगर ज्यादा है, जितनी उसकी पॉइंट है या जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो देन दैट वुड बी अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके। तो अब कंपैरेटिवली हम तीनों पोर्शंस की, दैट इज सोल्यूशन, देन कोलाइडर्स एंड देन सस्पेंशन, तीनों का कंपैरेटिवली हम बात करेंगे 1 by 1 करके, और फिर आगे बढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन के तरफ। तो आइए शुरू करते हैं उनका कंपैरिजन, किनका, ट्रू सोल्यूशन का, कोलाइडल का और सस्पेंशन का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने तीनों पोर्शंस, दैट इज ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एज वेल एज सस्पेंशन, इन तीनों के कैरेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला टाइप, इंडिविजुअली इनके कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं या फिर डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जो दोनों आप यहाँ पे देख रहे हो। चलो तो 1 by 1 इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू सोल्यूशन की। तो ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट मीन्स इसके कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। देन कम्स कोलाइडल, जिसके कंपोनेंट्स को इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Last one is suspension, which is also a heterogeneous mixture. Next, true solution, very small in size, 10 to the power minus 10 मीटर की होती है वैल्यू इसकी। बात करें अगर कोलाइडल सोल्यूशन की साइज की, तो ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, मीडियम साइज, 10 to the power minus 9 से लेकर 10 to the power minus 7 मीटर्स तक। और सस्पेंशन की तो इसकी साइज सबसे बड़ी होती है, पार्टिकल्स को इजीली हम देख सकते हैं, 10 to the power minus 7 से लेकर 10 to the power minus 3 मीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज व्हाट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि टिंडल इफेक्ट ट्रू सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होता, ट्रू सोल्यूशन में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करो कोलाइडल सोल्यूशन की, तो कोलाइडल सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है, और इसी तरीके से सस्पेंशन में भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई पड़ता है। सबसे अच्छा टिंडल इफेक्ट आपको कोलाइडल सोल्यूशन में दिखता है, ठीक है।
ट्रू सोल्यूशन में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, कोलाइडल में प्रेजेंट है, ट्रिंडल में सस्पेंशन में भी प्रेजेंट है, यानी कि अवेलेबल है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू या नहीं। तो यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन में हम पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं और सोल्यूशन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड में हम उसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन बात करें अगर कोलाइडल है तो कोलाइडल में भी सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से मिक्स होता है। लेकिन सस्पेंशन में तो वहां पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज स्टेबल इन नेचर, विच मीन्स कि अगर आपने एक बार सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, आपने एक बार चीजों को बना लिया, तो आप अगर उसको वैसे छोड़ दो तो काफी टाइम बाद भी वो वैसे ही मेंटेन रहे, वैसे ही बना रहे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इन नेचर। आप इसको 1 साल 2 साल जितने टाइम के लिए छोड़ना हो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, इट वुड बी प्योरली स्टेबल इन नेचर। लेकिन वहीं पे बात करें कोलाइडल की तो अनस्टेबल होता है, पार्टिकल्स को आपको लगातार शेक करना पड़ता है ताकि वो सेटल डाउन ना हो, वरना वो जो आपका मीडियम है उसमें तैरते रहेंगे। थर्ड इज सस्पेंशन, तो सस्पेंशन भी अनस्टेबल इन नेचर होता है, आपको लगातार उसको मिक्स करते रहना होता है। स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको 2 टर्म्स मिलेंगे, एक मिलेगा डिस्पर्स फेज, एक मिलेगा डिस्पर्स मीडियम। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। डिस्पर्स फेज मतलब कि वो पार्टिकल जो कि लेसर क्वांटिटी में है, तो वो इक्वल टू हो जाएगा आपके सल्यूट अगर ट्रू सोल्यूशन से उसको हम कंपेयर करें। और डिस्पर्स मीडियम यानी कि जिस चीज में आप कोलाइडल प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, तो वहां पे भी आपको लिक्विड के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा, यानी ट्रू सोल्यूशन के सॉल्वेंट के साथ आपको करना पड़ेगा उसको कंपेयर। ठीक है, कोलाइडल बहुत सारे टाइप के होते हैं, इमल्शन, एरोसॉल, सॉल, सॉलिड सॉल, फोम, ये डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल्स हैं या उसके टाइप्स हैं। जो मेन वीडियो है हमारा उसमें हमने ऑलरेडी वो पूरा टेबल आपको प्रोवाइड कराया था जहां पे डिफरेंट टाइप्स के ये कोलाइडल प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी 1-2 मार्क्स के उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट आप उसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट था दैट वाज द कैरेक्टर्स, डायरेक्टली भी पूछ सकता है, कंपैरेटिव फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो अगर आपके पास ये टेबल प्रिपेयर नहीं है तो जल्दी से 2 मिनट निकाल के और इसको जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। फिर आगे हम बढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन के बारे में। एक डेफिनेशन की दोनों है, जल्दी से उनको देख लेते हैं, फिर आते हैं अपने प्रैक्टिकल मेथड पे, प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने 4 डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन को जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर आते हैं अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे। दैट मीन्स जो 8, अगर हम 7th वाले को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर लें जिसमें पेट्रोलियम अलग और एयर अलग कर लें तो 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, 8 मेथड्स हो जाएंगे। तो उनको डिस्कस करने से पहले, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, इनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला है टिंडल इफेक्ट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि किसी भी मिक्सचर में, दैट मिक्सचर में बी सॉल्यूशन, कोलाइडल एज वेल एज सस्पेंशन, तो इन तीनों में से किसी में भी लाइट की स्कैटरिंग हो, लाइट फैले, देन दैट फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बाद आते हैं हम किस पे, टिंडल इफेक्ट के बाद आते हैं ब्राउनियन मोशन पे, which is what, which is actually the zigzag movement of a particle in the mixture, यानी किसी भी मिक्सचर में, तीनों में से जो कोई भी स्टेट हो सकता है, उसमें जब पार्टिकल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें वो रैंडम मोशन, दैट मींस जिगजैग मोशन करते हैं, then that phenomena is known as Brownian motion। देखिए, इस वीडियो में बेसिकली हम चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। डिटेल्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस, लिंक इज ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम कहाँ पढ़ा, अभी कुछ समय पहले ही कोलाइडल में हमने सुना था। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लेसर क्वांटिटी में जो कंपोनेंट यूज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में, दैट इज डिस्पर्स फेज। ज्यादा क्वांटिटी में या हायर क्वांटिटी में या लार्जर क्वांटिटी में जो यूज होता है, दैट इज डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज को आप इक्वल टू कह सकते हो किसके, सॉल्यूशन के सल्यूट के, एंड डिस्पर्स मीडियम को आप इक्वल टू कह सकते हो किसके,
सोल्यूशन के सॉल्वेंट। ओके, तो ये 4 टर्म्स हमने पढ़े, इनको भी जल्दी से कर लीजिए नोट। फिर हम आगे बढ़ते हैं किस पे, प्रैक्टिकल पोर्शन पे। तो आइए बात करते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की। तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स आपके सामने ये 8 टॉपिक हैं, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और पिक्चर्स भी आपके सामने इनकी आती जाएंगी, तो वहां से भी आप इनको समझ सकते हो। ऑलरेडी प्रैक्टिकल मेथड से घर की चीजों को यूज करके हम समझा चुके हैं। वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। बट रिविजन पर्पस के लिए यहाँ पे हम इन 8 को एक साथ डील कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इवेपोरेशन से। तो इवेपोरेशन का मतलब क्या है, लिक्विड कंपोनेंट को सॉलिड कंपोनेंट से रिमूव करना। दैट मीन्स वाटर को रिमूव कर देना और रिमूव करके जो सॉलिड पोर्शन रह जाएगा, दैट वुड बी द होल मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो आपके कोर्स में, जो आपके बुक में एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है, दैट इज ऑब्टेनिंग सॉलिड इंक फ्रॉम सॉल्यूशन। इंक के सॉल्यूशन को हीट करते हैं, उसका वाटर रिमूव हो जाता है और हमें सॉलिड इंक मिल जाता है। नेक्स्ट मेथड, दैट इज द सेकंड वन, व्हिच इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हेवियर और लाइटर पार्टिकल्स की बात होती है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है, which is that of the cream, मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मिल्क को मथते हैं, तो उसमें से क्रीम अलग हो जाता है, ऊपर आ जाता है, बिकॉज इट हैज अ लोअर डेंसिटी, वेयर एज जो आपका प्रॉपर मिल्क होता है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, हैविंग हायर डेंसिटी। नेक्स्ट वन इज सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल में स्टूडेंट्स क्या होता है, इट इज जस्ट अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, बीच में थोड़ा सा थिक होता है और उसमें जब आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को, ऐसे लिक्विड जो कि एक साथ मिक्स नहीं होते, उनको जब आप एक साथ पोर करते हो, उनको जब आप एक साथ डालते हो, तो उनको रिमूव कैसे किया जाए वो इस मेथड से देखते हैं। सेपरेटिंग फनल आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे कि एक रॉड है, इसमें केरोसिन और वाटर अवेलेबल है। केरोसिन को अलग कर दिया गया, वाटर को अलग कर दिया गया, यूजिंग 2 बीकर्स। आफ्टर दिस कम्स क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसमें कि एक स्पेशल टाइप का पेपर लिया जाता है एंड उसमें इंक, मिक्सचर ऑफ इंक को हम पोर कर देते हैं। जब उसको वाटर पे पास कराएंगे, उसका एक नीचे का पोर्शन वाटर में डिप करके छोड़ देंगे, तो आप देखोगे कि जो इंक है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स विबग्योर जैसे डिफरेंट कलर्स में आपको दिखाई पड़ेंगे। द नेक्स्ट वन आफ्टर दैट इज sublimation. Sublimation already आप पढ़ चुके हो, that is the process in which solids directly changes into gas without changing into liquid. So ammonium chloride and salt, that is NaCl, अगर कभी एक साथ मिक्स हो जाए उसको कैसे सेपरेट करोगे, it is by this method of sublimation. Ammonium chloride is a sublimating substance, इन दोनों को एक साथ हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है, whereas salt does not show the process of sublimation. After this comes crystallization. It is almost like evaporation only. यहाँ पे भी हम हीटिंग करके सॉलिड पोर्शन को अलग और लिक्विड पोर्शन को अलग करते हैं, बट इतना एक्सट्रीम लेवल पे हीटिंग करते हैं कि जो सॉलिड है वो प्रॉपर क्रिस्टल्स के फॉर्म में, यानी कि प्रॉपर शेप के फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो जाता है। बाकी पूरा मेथड इज जस्ट लाइक evaporation. It is just like evaporation. Okay? Now, after crystallization comes distillation. Distillation या fractional distillation में हम यूज करते हैं फिनोमेना बॉइलिंग पॉइंट का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो ऊपर की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। तो मिक्सेबल लिक्विड्स यानी कि ऐसे लिक्विड जो एक साथ मिक्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एंड वाटर, इसको जब हम हीट करते हैं तो एसीटोन बीइंग हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट वो पहले इवेपोरेट हो जाता है एंड जो आपका दूसरा पोर्शन है विच इज वाटर वो बाद में इवेपोरेट होता है बिकॉज ऑफ द हायर बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैसा ही है बट यहाँ पे हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग चेम्बर्स बने। डिस्टिलेशन में बेसिकली आप 2 लिक्विड्स लेते हो, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप मोर देन 2 कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम,
क्रूड ऑयल हमें जमीन के अंदर से मिलता है. वी क्लीन इट. हाउ डू वी क्लीन इट? बाय हीटिंग इट एट 300 डिग्री सेल्सियस. 300 डिग्री सेल्सियस पे हम जब उसको हीट करते हैं तो पेट्रोल के बहुत सारे कंपोनेंट्स लाइक पेट्रोलियम गैस, देन डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, तारकोल, नेपथलीन, ये सारी चीजें उसमें से सेपरेट हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में नीचे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर. इसी तरीके से एयर का भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. जब कभी भी नाइट्रोजन ऑब्टेन करना हो एयर से या ऑक्सीजन ऑब्टेन करना हो, देन वी अगेन यूज दिस मेथड, दिस प्रोसेस. ओके, यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट का ही यूज होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द होल रिविजन वीडियो of chapter number 2 of chemistry, that is matter around us pure. Hope कि ये आपके एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प करेगा फॉर द रिविजन पर्पस. और आप इसको अगर आपने पूरा देख लिया है तो अब इजिली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू दिस पोर्शन. ओके, दिस चैप्टर. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, being with us till the whole procedure. And now in the next video we will meet you all very soon with another video. चैप्टर नंबर 2 तक के वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं, रिवीजन भी अब आपके सामने आ चुका है. चैप्टर नंबर 3 का वीडियो बहुत ही जल्दी विद प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 3 है बहुत ही अच्छा चैप्टर है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो उनको विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स हम एक्सप्लेन करेंगे. So thank you everyone for today. Meet you all in the next video with a new topic.